Hello, 8th class. Today we are starting a chapter from our book It So Happened. The name of the chapter is The Treasure Within. अंदर का खजाना. Let us start the chapter. Every child is a potential achiever. हर एक बच्चा सफल होने की क्षमता रखता है. And is different from other children in her his style of learning and area of interest. और बच्चा दूसरे बच्चों से अपने सीखने के तरीके और अपने रुचि के एरिया क्षेत्र में अलग होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. नीचे दी गई इंटरव्यू को पढ़ो. इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन MS Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. ये जो इंटरव्यू नीचे दी गई है ये एक बातचीत का हिस्सा है. इसमें बातचीत MS बेला राजा जो कि एडिटर है स्पर्श का, एक ये न्यूज़लेटर है, न्यूज़पेपर है, उसका एडिटर है. और दूसरा जो व्यक्ति है वो है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो इंडिया का, भारत का एक मुख्य वास्तुकार है. आर्किटेक्ट्स मीन्स वास्तुकार है. उनके बीच में जो बातचीत दी गई है, कन्वर्सेशन है, इसका ये अंश है. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जब स्कूल में थे तो बहुत खुश नहीं होते थे, वो दुखी रहते थे. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. वो चीज़ों को करना पसंद करते थे मगर वो मशीन की तरह सीखने को पसंद नहीं करते थे. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. गणित में उनको बहुत दिक्कत होती थी. What his principal once said to him influenced him deeply. एक बार जो उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको कहा, उससे उन पर गहराई तक प्रभाव पड़ा. तो नीचे इंटरव्यू दी गई है, इसके अंश यहाँ पर दिए गए हैं. SC मीन्स हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, BR मीन्स बेला राजा. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. मुझे ये भयानक सपना आया करता था. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years. केवल अब 4 से 5 सालों से इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. ये सपना ऐसा लगता है कि अब गायब हो चुका है. अब ये सपना उसको 3-4 सालों से नहीं आता. बेला राजा. व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट. किस बुरे सपने के बारे में आप बात कर रहे हो. एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ. और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये सपना अब गायब हो चुका है, अब आपको नहीं आता है. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर मैथ्स एग्जामिनेशन. मुझे लगातार सपने, बुरे सपने, मैथ के एग्ज़ाम में, गणित के किसी परीक्षा में बैठने के बारे में मुझे बुरे सपने आया करते थे. वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं आता था. नाउ द साइके मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. अब ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग ने, साइकी मीन्स दिमाग, मस्तिष्क हमारे, मेरे दिमाग ने अब ऐसा लगता है कि इस सपने पर काबू पा लिया है. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन. मुझे शिक्षा के बारे में नहीं सोचना पड़ता. एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. और मेरे पास बुरे सपने लेने के लिए अब बिल्कुल भी समय नहीं है. बेला राजा. टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. तो बेला राजा पूछता है कि मुझे आरंभिक जो आपकी स्कूल की यादें हैं, मेमोरीज हैं, उनके बारे में कुछ बताओ. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. पहली और दूसरी साल तो मैं एक अच्छा विद्यार्थी था. आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड. जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट. तो मेरा पढ़ाई में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई. एंड आई नेवर स्टडीड. और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की. आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स. मेरी रुचि खेलों में हुआ करती थी. रनिंग अराउंड. चारों तरफ भागने में मेरी रुचि होती थी. प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. दूसरों का मजाक करने और उन पर फिरके कसने का मुझे बहुत मज़ा आता था. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स. मैं
परीक्षा के समय क्लास में नकल मारा करता था। कॉपी मीन्स नकल मारना। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर। मैं कोशिश करता था कि मुझे एग्जामिनेशन पेपर, परीक्षा के प्रश्न पत्र मुझे मिल जाएं। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो कि अध्यापकों ने तैयार किए होते थे। एंड स्टडीड, और मैं उनको पढ़ लेता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि मैं बातों को याद नहीं रख सकता था। रिमेंबर मीन्स याद करना, इसका अपोजिट फॉरगेट। दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जो कि मुझे क्लास में टॉट, पढ़ाई जाती थी, उनको मैं याद नहीं कर पाता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. हालांकि एक वाक्य जो कि मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुझे कहा, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, the principal called me, तो मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया। एंड सेड, और मुझे कहा, लुक हियर सन, बेटा देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। बट यू नेवर स्टडीड, मगर तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारा ख्याल रखा। टेकन केयर ऑफ मीन्स ख्याल रखा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, अब मैं आगे आपका ध्यान नहीं रख सकता। सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए अपना ध्यान खुद रखो। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, प्रिंसिपल ने मेरे से 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव योर फादर, आपके पिता नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, आपकी माता ने आपको बड़ा करने के लिए, आपका पालन पोषण करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इन सालों में तुम्हारी सारी फीस उनने चुकाई है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, मगर तुमने सिर्फ खेले हैं, गेम्स ही खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन, अब तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। राइज टू द ओकेजन मीन्स योग्य साबित करना, अपने आप को योग्य साबित करना। एंड स्टडी, और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, कई सालों तक मैं स्कूल का सीनियर चैम्पियन था, वरिष्ठ चैम्पियन था। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट की टीम का कैप्टन हुआ करता था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वो कहता है कि वह हर एक खेल को खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, मगर उस साल मैंने फील्ड में कदम तक नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रार्थना सभा में जाया करता था। एंड ऑल आई वुड डू, और जो मैं करता था, वॉज ईट एंड स्टडी, मैं खाता था और सिर्फ पढ़ाई करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं आमतौर पर नकल मारकर पास हो जाता था। बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, मगर मुझे एहसास हो गया, दैट वंस, वो मुझे एक बार तब एहसास हुआ इस बात का जब मैं SSC में था। आई कुड नॉट डू दैट, कि अब मैं नकल नहीं मार सकता था, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। व्हेन आई गॉट अ सेकंड क्लास 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, जब मुझे द्वितीय श्रेणी मिली, मतलब सेकंड क्लास में मैं पास हुआ, और जब उसको 50% मार्क्स मिले इन SSC में, तो उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, बेटा ऐसा समझो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिली है। डिस्टिंक्शन
दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल के दिनों की मेरी यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड, देखो जहाँ तक चीज़ों का बातों का संबंध है। आई कांट रिमेंबर, तो मैं चीज़ों को बातों को याद नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं बातों को आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, याद करने के लिए मुझे चीज़ों को फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ और मैं किताबों को पढ़ता हूँ और मैं चीज़ों को फोटोग्राफ की तरह याद कर सकता हूँ। बट नॉट थ्रू माई माइंड, मगर मैं दिमाग से नहीं पढ़ता। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, इसी तरह से काम चलता है। बेला राजा, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? जब आप स्कूल में थे और आप खराब कर रहे थे, मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे, क्या आपके अध्यापकों ने आपको आपकी खिंचाई की और आपको कैसा एहसास होता था? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, खिंचाई करने पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मेरा खेलने में इतना इंटरेस्ट होता था, इतनी रुचि होती थी। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, कि हर सप्ताह में मुझे बैंड से मार पड़ती थी। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher, जब तुम्हें ये पता चलता था कि आपने अपने अध्यापक को गुस्सा दिलाया है। बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, अपना घर का काम ना करके, अपना होमवर्क ना करके गुस्सा दिलाया अध्यापक को। और बाय बिहेविंग बैडली, और बुरा बर्ताव करके अध्यापक को गुस्सा आया है। व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, जब आपको पता होता था कि आपको मार पड़ेगी। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आपकी मनस्थिति कैसी होती थी? स्टेट ऑफ माइंड मीन मनस्थिति, मन की दशा। तो आपके मन की दशा क्या होती थी? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, मैं सिर्फ हाथ को उठाता। एंड दे वुड कैन यू, और वो आपको मार देते थे। इट वुड हर्ट बैडली, इसे बहुत चोट लगती थी। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाना होता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं जाना चाहता था और खेलना चाहता था। बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या आपको कभी असुरक्षा और आपको कभी खतरा महसूस नहीं हुआ? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं सिर्फ खेलने में इंटरेस्टेड होता था, खेलने में मेरी रुचि होती थी, और इसके अलावा किसी और चीज़ में मेरी रुचि नहीं होती थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मेरे बड़े मज़ेदार प्रैंक्स करने में, फिरके कसने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने कक्षा में भड़काव पैदा कर दिया, मतलब सबका ध्यान हटा दिया मैंने। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, एक पूरे घंटे तक हमने चोर पुलिस खेल खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, हर एक शनिवार को हमें मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए बाहर शहर में जाने की इजाज़त होती थी। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फॉर 40 to 50 स्टूडेंट्स, तो जो मैं करता था वो ये करता था मैं कि मैं कोई लंच, दोपहर का खाना हम नहीं खाते थे, और हम 40 से 50 बच्चों से, विद्यार्थियों से हम पैसे इकट्ठे करते थे। एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और हम दौड़कर टिकट खरीद लेते थे। ऑन माई वे बैक, वापसी पर,
आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैं जी भर कर खाता था। हार्ट्स कंटेंट मीन्स जी भर कर, पेट भर कर मैं खाता था। आई यूज टू बी लीडर ऑफ अ गैंग, मैं एक टोली का नेता हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स, हम टोलियों की लड़ाइयाँ करती थी, गैंग्स की हम लड़ाइयाँ करवाते थे। एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और हम रणनीतियाँ बनाया करते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, ये चीज़ें मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों में मेरी रुचि होती थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, बच्चे अक्सर अगले साल के लिए मेरी पाठ्य पुस्तकें बुक कर लिया करते थे, पहले ही मांग लिया करते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी किताबें, वो किताबें बिल्कुल नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्जाम्स, मैं शायद, प्रोबेबली मीन शायद, संभव रूप से मैं उन किताबों को परीक्षा के एक दिन पहले ही खोलता था। बी आर, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आप वास्तुकला, वास्तु निर्माण के क्षेत्र में आप कैसे आए। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, जो वास्तुशास्त्र का जो कॉलेज था, नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर, वहाँ कॉलेज में जिस बच्चे के 80 से 85% से नीचे होते थे, उसको कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त नहीं होती थी। आई हैड ओनली 50%, मेरे सिर्फ 50% अंक थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं सेना में जाना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मैंने दाखिला पत्र भी प्राप्त कर लिया, मगर मेरी आंट ने उसको फाड़ दिया। टोर अप मीन्स फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड, तब मैंने फैसला किया, दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, कि मैं पुलिस फोर्स में, पुलिस बल में मैं शामिल हो जाऊंगा। माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स में मत जाओ, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, केवल अपनी ग्रेजुएशन करो, अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज चला गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पर मुझे या तो मुझे फ्रेंच लेनी थी या फिर जर्मन भाषा की पढ़ाई करनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, हालांकि मैंने फ्रेंच भाषा 7 साल पढ़ी थी। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, मगर मुझे फ्रेंच भाषा के 7 शब्द तक नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन भाषा ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, तब मेरी जर्मन की जो अध्यापक थी वो उसकी मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी, कॉलेज ने मुझे बताया, दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, या तो मैं कॉलेज को बदल दूं या फिर फ्रेंच ले लूं। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन दाखिला देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, मैंने जय हिंद कॉलेज में किसी के जोर देने पर मैंने दाखिला लिया था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, ओके आई विल टेक फ्रेंच, कि मैं फ्रेंच ले लूँगा। एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा फ्रेंच की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, मैंने फ्रेंच को अपनी कजिन से सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो एक वास्तुकार की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं वास्तुकार के दफ्तर फ्रेंच सीखने के लिए जाता था। बी आर, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या ये तब था जब आपने फैसला लिया कि आप वास्तुशास्त्र की पढ़ाई करोगे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, वास्तव में ये सब संयोगवश हुआ। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, वास्तुकार के दफ्तर में, आई सॉ समबडी ड्राइंग ऑफ विंडो डिटेल, मैंने किसी को
खिड़की की डिटेल बनाते हुए, ड्रॉ करते हुए मैंने देखा। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग। खिड़की की डिटेल बनाना एक बहुत अग्रिम ड्राइंग होती है, मतलब जो बाद में पढ़ी जाती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। मैंने उसको बताया कि उसकी ड्राइंग गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। जिस खिड़की की ड्राइंग उसने बनाई है वो खिड़की नहीं खुलेगी। ही देन हैड अ बैट विद मी। उसने तब मेरे साथ शर्त लगा दी। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। और बाद में उसने पाया कि वास्तव में, सच में उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। मेरे कजिन के पति हैरान हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उसने मुझे कुछ खास चीज़ें बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए मुझे कहा। विच आई इमीडिएटली डिड। जिसको मैंने तुरंत ही कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस। उसने मुझे घर का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा। एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। और मैंने घर का डिज़ाइन बना दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र मैं शुरू करूं। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम कॉलेज के प्रिंसिपल को मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी। प्रिंसिपल ने, वो प्रधानाचार्य ने, उस कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रांस एग्ज़ाम्स। मैं तुम्हें एंट्रांस, जो दाखिले के लिए परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा में बैठने में देने की आपको इजाज़त दूंगा। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, अगर तुमने उसमें अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो मैं तुम्हें कॉलेज में शामिल होने की इजाज़त नहीं दूंगा। आई गॉट एन ए प्लस इन द एंट्रांस एग्ज़ाम। मैंने प्रवेश परीक्षा में ए प्लस हासिल किया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, इट वॉज अ केक वॉक। सब कुछ आसान हो गया। केक वॉक मीन्स बिल्कुल आसान हो गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान। मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी। बट आई न्यू। मैं कभी प्लान नहीं बनाता था। बट आई न्यू, मगर मैं जानता था। हाउ समथिंग लुक लाइक, कि कैसे कोई चीज़ दिखेगी। फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कैसे कोई चीज़ दिखेगी। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज। मैंने ये कभी नहीं जाना था कि सेक्शन क्या होती है। बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। मगर मैं ये जानता था कि अगर आप किसी ड्राइंग, किसी स्केल का प्लान अगर आप काटोगे तो वो कैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। उसके बाद में प्रथम श्रेणी से पास हो जाता था। हर एक कक्षा में प्रथम श्रेणी से ही मैं पास होता था। प्रथम श्रेणी में भी प्रथम में आता था। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये समझ जो है मुझ में आई उन चीज़ों से जो मैं, आई यूज टू प्ले, जो मैं खेला करता था और जो मैं स्कूल के दौरान करता था, उससे ही मुझे ये समझ आई। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवाचा। मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम बहराम दिवेचा था। वी यूज टू हैव competitions बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एमुनिशन। हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा होती थी, मुकाबले होते थे किलों के, फोर्ट्स मीन्स किलों के, गन्स बंदूकों के, और एमुनिशन गोला बारूद के डिज़ाइन को बनाने के ऊपर हमारे बीच में मुकाबले होते थे। ईच ऑफ अस वो डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। हम में से हर एक वो डिज़ाइन समथिंग, किसी ऐसी चीज़ का डिज़ाइन बनाते थे इस कोशिश में कि टू बी डिफरेंट, कि वो अलग लगे, वो बिल्कुल अलग लगे। इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड। स्कूल में जब मैं पहली और दूसरी और तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर्स मिसिस गुप्ता सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी।
मेरे एक अध्यापिका हुआ करती थी श्रीमती गुप्ता, उसने मेरे स्केचेस देखे और मुझे बताया, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स। देखो, तुम हर एक और चीज में तुम बिल्कुल बेकार हो, यूजलेस, बट योर स्केचेस आर गुड। मगर आपके जो स्केचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तब तुम वास्तुकार बनना। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट। मैं उस समय तो नहीं जानता था, मगर वह वह जो अध्यापिका थी वो बिल्कुल सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, बाद में जब मैं वास्तुकार बना, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं उनसे मिलने और उनको बताने के लिए वापस गया। बी आर, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज। आप क्यों सोचते हो कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, क्या ये इसलिए था कि आप ये महसूस करते थे कि आप उसमें आप पढ़ाई के साथ आप निपट नहीं सकते थे। कुड यू डील विद द करिकुलम, या आप जो पाठ्यक्रम होता था उसको पूरा नहीं कर सकते थे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, भाषा में मैं बहुत ख़राब था, मतलब भाषाएं बिल्कुल नहीं आती थी। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद, विज्ञान और भूगोल के साथ मैं निपट सकता था, मतलब वो समझ आ जाता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, गणित बहुत बुरा लगता था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मेरी बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं होती थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई की खातिर ही करता था। व्हाट दे टॉट मी टुडे, जो अध्यापक मुझे आज पढ़ाते थे, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं उसको 2 दिन के बाद भूल जाया करता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, मैं कोई चिंता नहीं करता था, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता था। टू बिगिन विद, शुरू शुरू में मैं इसलिए चिंता नहीं करता था क्योंकि उसमें बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता था। बी आर, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो अध्यापक स्कूल में पढ़ाते थे वो बिल्कुल उबाऊ होता था। और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट, या क्या आप ऐसा महसूस करते हो कि एक बार अगर आपने कोई विचार, किसी विचार को अगर आपने समझ लिया जो जिसके बारे में वो पढ़ा रहे होते थे, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, तो तब बाकी जो अध्याय होता था, बाकी जो लेसन होता था उसमें आपकी कोई रुचि नहीं होती थी जब आपने एक बार उसको समझ लिया होता था। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, किसी बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पर स्कूल में ही रहते हैं ऐसे स्कूल में रहना बहुत मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम दिन प्रतिदिन हम सिर्फ जीते रहते हैं। नाउ इट इज़ देयर आर सो मैनी टेस्ट, आजकल तो कई परीक्षाएं होती हैं। बैक देन व्हेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, बैक देन तब उस समय पीछे, वेन एवर वी हैड टेस्ट जब भी हमारी कोई परीक्षा होती थी हम सिर्फ वी जस्ट कॉपी, हम सिर्फ नकल मारा करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, अध्यापक ये सोचते थे कि हमने अपना काम कर लिया है। बी आर, देयर इज अ कनेक्शन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, क्या इसमें कोई संबंध है कोई कि जो गिफ्टेडनेस होती है कि बिल्कुल विलक्षणता जो होती है और जो सीखने की अयोग्यता होती है वो साथ साथ चलती हैं, गो हैंड इन हैंड, साथ साथ वो चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आप सोचते हो कि ये बात आप पर भी लागू होती है। हमेशा ये विवाद होता है कि जो गिफ्टेडनेस है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, सीखने की अक्षमता जो है और जो सीखने में जो विलक्षणता है वो साथ साथ चलते हैं, क्या आप पर भी ये बात लागू होती है। वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मेरी कक्षा के
कुछ बच्चों को ले लो, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, वो बच्चे जो कि हमेशा प्रथम आते थे और सेकंड या फिर वो द्वितीय आते थे, आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, वो बिल्कुल मामूली सी नौकरियां वो करते हैं। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, मैं इस स्थिति का सामना मैंने कई अलग अलग जगहों पर किया है। वेयर पीपल टेल मी, जहाँ पर लोग मुझे बताते हैं, दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली टुडे, कि आपके जो क्लास के जो टॉपर्स थे, जो हमेशा प्रथम आते थे, वो बिल्कुल मामूली काम आज कर रहे हैं। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, स्कूल में मैं सोचता हूँ कि अपने जीवन को जीने से देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, वहाँ पर हम सिर्फ गलियों के शेर ही बन सकते हैं। मतलब स्कूल में जो हम जीवन जीते हैं उससे हम सिर्फ गली के शेर ही बन सकते हैं, हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग, मैंने ज़्यादा करके सीखा है। व्हाट आई डिड ऑन माई ओन, जो मैंने अपने स्तर पर किया है। देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, जो कि मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा मैंने खुद करके सीखा है। बी आर दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, ये इसलिए है क्योंकि व्यक्तित्व और कौशल वहाँ पर थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन, आप अभिव्यक्त करने में आप सक्षम थे। इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद, इस तरह से जिसमें आपको अच्छा लगता था, जिसमें आपको आसानी होती थी, उस चीज़ को अभिव्यक्त करने में आप सक्षम थे। एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, और आपने हर एक नियम की अवहेलना की, डिफाइड अवहेलना की, जो कि उस हर एक नियम की आपने अवहेलना की। दैट नोबडी, जिससे कि कोई भी आपको ना रोक पाता वो करने से, जो कि व्हाट यू नीडेड टू डू, जो आपको करने की आवश्यकता थी, उसको करने में से आपको कोई ना रोक पाए। ऐसी आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मेरी दूसरी चीज़ों में ज़्यादा रुचि होती थी। इफ़ फॉर एग्जाम्पल while in class it started raining outside, उदाहरण के लिए अगर जब मैं कक्षा में होता था, अगर बाहर बारिश शुरू हो जाती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता था। एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और किस तरह से इस पानी को रोकने के लिए, इसको ब्लॉक करने के लिए कोई डैम बनाया जाए, उसके बारे में सोचता रहता था। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, मैं पानी के भाव के बारे में सोचता रहता था। विद इन द डैम, पानी का भाव जो कि डैम के अंदर होगा। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी वो डैम रोक कर रखने में सक्षम होगा, उसके बारे में सोचता रहता था। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, ये मेरे दिन भर के लिए मेरी रुचि होती थी। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन, जब बच्चे अपने अपने कमीज़ का बटन खो देते। वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब वो खेल रहे होते थे या फिर जब वो लड़ रहे होते थे, जब उनका बटन खो जाता, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो दौड़कर मेरे पास आ जाते। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चौक, और मैं चौक से उनके लिए बटन काट कर दे देता। यूजिंग अ ब्लेड का इस्तेमाल करके। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में अनुशासन बहुत ज़रूरी था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और कोई भी छात्र ये वहन नहीं कर सकता था कि उसका बटन खो गया हो। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, रात का भोजन करने के बाद हर एक बच्चे को गेट अ फुल नीट यूनिफॉर्म, पूरी तरह से साफ वर्दी में जाना होता था। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, इसके बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वी आर कमिंग टू द प्रेजेंट,
अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। आप ये कैसे फैसला करते हो कि एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, किस तरह का ढांचा आप अपने क्लाइंट, अपने ग्राहक को देना चाहते हो। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं उस ग्राहक के चेहरे को देखता हूँ। हिज क्लोज, उसके कपड़ों को देखता हूँ। द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसिस, जिस तरह से वो बात करता है और जिस तरह से वो शब्दों का उच्चारण करता है। द वे ही ईट्स, जिस तरह से वो खाता है। एंड आई वुड नो, और मुझे पता चल जाता है, व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, कि उसकी पसंद कैसी जैसी होगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे, मैं लोगों को इस तरह से बता सकता हूँ, दैट वुड बी कंफर्टेबल, जो कि अच्छा रहेगा, जो कि आरामदायक रहेगा, मैं उस तरह से लोगों को बता सकता हूँ। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली, मैं बिल्कुल स्वतः रूप से स्केच बनाता हूँ। ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, किसी कागज़ के ऊपर उसी जगह मैं अपने आप ही स्केच बना लेता हूँ, स्वतः ही स्केच बना लेता हूँ। दैट पेपर, उस पेपर को आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस में, ऑफिस में अपने लोगों को उस कागज़ को दे देता हूँ। बेला राजा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप इसको नैसर्गिक रूप से करते हो, मतलब अपने आप इस चीज़ को कर लेते हो। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, कॉल इट इंस्टिक्ट, कॉल इट अरिथमेटिक, चाहे आप इसको नैसर्गिकता कहो या इसको अंकगणित कहो, वट एवर, जो कुछ भी आप इसको कह लो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये मुझे किसी गणित की तरह ही लगता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, किसी डिज़ाइन को, किसी निर्माण को, मनोविज्ञान को और समाजशास्त्र को इकट्ठा करके, एंड पुटिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट, और उस सब से कोई स्केच बनाना ही मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स, ही गणित है। ये इन सारी चीज़ों का घालमेल करना ही गणित है। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल, यहाँ पर हम लगभग, हमने पूरा चक्कर काट लिया है। वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पर श्रीमान कॉन्ट्रैक्टर ने गणित की अपनी परिभाषा दी है। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेची टू, इसको एक ऐसे विषय से लेकर जिससे वो नफरत करते थे, टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, उस विषय से जिसको वो पसंद नहीं करते थे, उस विषय से ऐसे विषय में जिसके साथ वो काम करना पसंद करते हैं। मतलब जो उनने गणित की जो परिभाषा ली है, वो ऐसे सब्जेक्ट से उनने ली है जिसको वो पसंद नहीं करते थे, और उसमें वो परिभाषा मिला दी है जिसको अब वो करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये था चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।